वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अपने आज के सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सब एक्साइटेड भी होंगे। सो कैसे हैं सब? सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। अच्छा, तो एक दफ़ा अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की, एक दफ़ा सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। हम अपनी मीटिंग की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आई नो कि सब थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आज की हमारी होस्ट तो मैम लाइबा नबी थी, बट अचानक से सर असान टपक गए। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट सा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको अटेंड करना, जिसको सीखना, ठीक है, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई आज के सेशन को होस्ट करने के लिए मैं आया हूँ। बट अगर हम बात करें इस चीज़ की कि जितने भी लोग, कोई व्हाट्सएप पर है, कोई कहाँ पर है, आप जहाँ भी बिजी हो, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी अगर आप बिजी हो, मैं आपको जस्ट 2 मिनट्स दे रहा हूँ। 2 मिनट्स में मीटिंग को कम्प्लीटली स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाएंगे। तो जल्दी से सब अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं एंड जो लोग जहां जहां बिजी हैं वो फ्री हो जाएं। जस्ट हमारे पास 2 मिनट है। ओके, सो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने कहा कि सब सेशन में एक्टिव रहिएगा। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, कि आज की सेशन की रिक्वायरमेंट है हैंड फ्री एयरपोर्ट्स आपने लगाने, ठीक है। ए- किस लिए लगाने? ताकि आपका फोकस मेंटेन रहे आज की मीटिंग में। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, जैसे कि हमने कल भी डिस्कशन की अबाउट वीकली प्लानिंग, कल के सेशन में भी हमने बहुत सारा नॉलेज लिया। जो कि कल का हमारा सेशन हुआ था वीडियो ऑफ करके। तो मजा आया था कल के सेशन में, नॉलेज वाइज मजा आया था। ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की कि कल का सेशन देखा, सारी चीजें की, हम तमाम चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं। किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है? किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें? किस चीज में? लीड्स रिस्पॉन्स के फॉलो अप में, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग, फॉलो अप, लीड रिस्पॉन्स, सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। फॉरएवर का पता होता है, 2CC, ईच एंड एवरीथिंग बिगनर बनाने में सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसके अलावा किस चीज में प्रॉब्लम आती है? इसके अलावा क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता? मैंने 3 सेशन होस्ट किए हैं अभी तक। 3 में से अगर बात करें तो 2 सेशन में यही बात की है। क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता? क्यों हम जो है चीजों को, अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाते? एग्जैक्टली,
डिसिप्लिन रहने में हम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते। हम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते, और आज की मीटिंग में हम यही चीज सीखेंगे। ठीक है, सुनेंगे फुल फोकस के साथ, उसके नोट्स भी बनाएंगे। एंड मैं भी उसके नोट्स बनाऊंगा, मैं भी जो है नोटबुक अपनी और पेन लेके बैठा हुआ हूँ। ठीक है, हम उसके नोट्स बनाएंगे एंड चीजों को और बेटर करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव है सब। चलें टॉपिक की तरफ आने से पहले, अगर बात करें तो सबका आज का जो टारगेट था कैलेंडर वाइज अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, कौन कौन उस चीज में पूरा उतरा? किस किस ने अपना कैलेंडर बना लिया या घर में लगा लिया, या वट एवर जो भी करना था किस किस ने कर लिया? ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली आप लोगों ने सुबह में लिया होगा या बनाया होगा या कल रात में। तो अब आज के आप अपने एक्शंस को जो आपने लिखे होंगे, आपको आज जो जो एक्शंस करने, ऑब्वियसली जो आपने लिखे होंगे, रात को सोने से पहले उसको चेक करोगे। कैसा ही है? कैसा ही है, रात को सोने से पहले उसको चेक करोगे और अपने नेक्स्ट डे के एक्शंस बनाओगे। ऐसा ही है, मतलब 9 अप्रैल है आज, आई थिंक आज 9 है। 10 अप्रैल के आप एक्शंस बनाओगे आज रात को। अब 10 अप्रैल के एक्शन बनाने से पहले 9 अप्रैल के चेक करोगे, 9 अप्रैल के एक्शंस कंप्लीट हुए या नहीं। लेट सपोज उसके अंदर लिखा हुआ था 1.5 घंटे की लैंडिंग, नहीं हुई, तो पहले आपने उसको कंप्लीट करना है, अपने उस एक्शन के आगे टिक लगाना है, देन अपने नेक्स्ट डे का स्केड्यूल रेडी करना है और फिर सोना है। अब अगर उसके अंदर कोई भी चीज मिस हो गई, रीजनरेशन मिस हो गई, 10 PM का सेशन मिस हो गया, वट एवर कोई भी चीज मिस अगर हो गई, तो आपने उसको कंप्लीट करना है, देन सोना है, उससे पहले नहीं सोना। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम मार्केटर की लीड्स के ऊपर काम नहीं करेंगे बिकॉज वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं। तो अब जिन लोगों का ये माइंडसेट है ना कि वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो देखो मैं आप लोगों को एक ही चीज यहाँ पे बोलूंगा। आप लोगों को प्रमोशन की लीड्स मिल रही हैं, आगे भी जो प्लानिंग है इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी, बट आपके टारगेट सिर्फ वहां से पूरे नहीं होंगे। अब मार्केटर हमने एक ही फाइनल किया है, हमने लास्ट 2-3 मंथ्स में मार्केटर के ऊपर काम करने पर आए, और हमने सिर्फ एक ही मार्केटर फाइनल किया है जिससे हम लीड्स ले रहे हैं और जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। हम मैनेजमेंट ने सारी चीजें डिस्कस की हैं, मैनेजमेंट के साथ तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं, उसके बाद जाके इस मंथ की हमने प्लानिंग, वीकली क्लोजिंग सारी चीजें रेडी की हैं। तो इस मंथ अगर आप मार्केटर से लीड्स लोगे, ठीक है, जो मार्केटर आपके अप्लायंस को मैंने रिकमेंड किया है, मैं आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ आज इस सेशन में बैठ के कि आप लोगों को रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। बट पॉइंट इज कि आप अपने माइंडसेट को क्लियर करो। अगर आप अपने माइंडसेट को ये बोलोगे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। आपको मार्केटर की लीड पे भी काम करना पड़ेगा, आपको पुरानी लीड पे भी काम करना पड़ेगा, आपको लीड जनरेशन भी करनी पड़ेगी। प्रमोशन की लीड का जब फायदा है, अदरवाइज आप प्रमोशन की लीड से 2-4 CC निकाल लोगे, और 2-4 CC से तो कुछ भी नहीं होना हमारा। 2-4 CC से क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं होना। 2-4 CC से कुछ भी नहीं होना। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं अगेन कंटिन्यू करता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, तो अब अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि हमने किस तरीके से इस पर काम करना है, किस तरीके से तमाम चीज़ों को हमने लेके चलना है, तो पॉसिबल जब जब हमारा डिसिप्लिन मेंटेन होगा। डिसिप्लिन के ऊपर मैंने आज ग्रुप में एक ऑडियो बुक शेयर की थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। अगर 120 पर्सन है, तो 120 में से मुश्किल से 5 लोगों ने सुनी होगी, बाकी लोगों ने नहीं सुनी होगी।
तो आज की मीटिंग में हम सारे साथ मिल के, जिसने सुन लिए वो भी, मैंने भी सुन लिए, सुबह में मैं भी सुन चुका हूँ तब मैंने शेयर किए, बट बट हम सारे अभी अगेन सुनेंगे जिस जिसने सुन लिए, एंड पॉइंट वाइज उसके ऊपर अपने बिजनेस को कंप्लीट करके, ठीक है, अपने बिजनेस को कंपेयर करके डिस्कशन करेंगे कैसे हमें क्या चीजें करने की नीड है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो रेडी है सब? अब मैंने हैंड फ्री और एयरपोर्ट्स का क्यों बोला, ताकि आप फुल फोकस से उस चीज को सुन सको। और आप लोगों को ऑब्वियसली टाइम अपना देना पड़ेगा। हमारी मीटिंग अभी राउंड अबाउट हाफ आवर से ज्यादा लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेट शुरू हुआ है तो हाफ आवर तो हमें लगेगा। तो सब रिलैक्स होके सेशन को अटेंड करें। कोई भी पर्सन ये नहीं सोचे कि मैंने जो है क्या कहते हैं मीटिंग वाली वीडियो देख ली है, मैं नहीं देखूं। जो चीज आपको कुछ पॉइंट्स उसके अंदर ऐसे हैं जो समझ नहीं आए होंगे, तो उसको हम यहाँ पे अभी डिटेल में क्या करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा सबको मेरी स्क्रीन ऑडियो वीडियो सब जो है शो हो रहा हो, तो नोट सबने बनाने। ये दोस्तों, श्रद्धा नाम की एक लड़की थी जिसकी लाइफ में एक अच्छा, मुझे एक दफा कंफर्म करें सबको ऑडियो आ रही है? ऑडियो और सारी चीजें सबको आ रही हैं, क्लियर है सब? मुझे एक दफा कंफर्म करें सब। ओके ओके, चलें, ठीक है, दैट्स ग्रेट। हम अब कंटिन्यू करने लगे। कोई भी पर्सन बीच में से जाए नहीं, एंड फुल फोकस से हम इसको अटेंड करेंगे। बीच बीच में मैं इसको रोकूंगा, एंड जो जो पॉइंट्स होंगे हम उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि श्रद्धा किसी भी चीज में डिसिप्लिन नहीं रख पाती थी। वो कई सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी, बट किसी भी चीज में वो डिसिप्लिन नहीं रख पाती थी। और इस चीज के बारे में उसने अपनी मॉम से लेकर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी सबके मुंह से सुन लिया था, जब तक जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आएगा आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। बट बहुत ट्राई करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पा रही थी। ना इसी चीज को वो अपने फ्रेंड अमन को बता रही थी। तभी अमन ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि श्रद्धा, ये वाली प्रॉब्लम तो मुझे भी है, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ना ये चीज सुनने के बाद श्रद्धा हंसने लगी। वो बोली, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है क्या? तब अमन ने श्रद्धा को डॉक्टर बुक के बारे में बताया। अमन ने बताया कि डॉक्टर बुक कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, वो एक ऐसे डॉक्टर है जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सोल्यूशन देते हैं, दवा देके नहीं, बल्कि बुक्स की बातों के थ्रू। पिछले हफ्ते ही मैंने उनसे मोटिवेशन के बारे में सीखा कि कैसे मैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता हूँ। और ट्रस्ट मी, उनकी बातें सीखने के बाद सच में मेरे अंदर ऐसा मोटिवेशन आ गया है कि अब मेरे अंदर एनर्जी की कमी नहीं आती है अपने काम को करने के लिए। लेकिन डिसिप्लिन को लेकर मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। और इस हफ्ते डॉक्टर बुक ने बताया था कि कैसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों ही जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस बारे में मैं सीखने जाने ही वाला था। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी तुम्हें इनसे मिला सकता हूँ। ना श्रद्धा इसके ऊपर हैप्पीली एग्री करती है, और वो दोनों डॉक्टर बुक के पास चले जाते हैं। ना अमन डॉक्टर बुक को श्रद्धा से मिलाता है और श्रद्धा की प्रॉब्लम बताता है। तभी श्रद्धा बोलती है, हे दोस्तों। वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? ओके ओके, चलें, आप कंफर्म करिएगा अगर वॉइस आए तो। ओके ओके, अब आएगी वॉइस। श्रद्धा नाम की एक लड़की थी जिसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि श्रद्धा किसी भी चीज में डिसिप्लिन नहीं रख पाती थी। वो कई सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी, बट किसी भी चीज में वो डिसिप्लिन नहीं रख पाती थी। और इस चीज के बारे में उसने अपनी मॉम से लेकर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी सबके मुंह से सुन लिया था, जब तक जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आएगा आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। बट बहुत ट्राई करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पा रही थी। ना इसी चीज को वो अपने फ्रेंड अमन को बता रही थी। तभी अमन ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि श्रद्धा, ये वाली प्रॉब्लम तो मुझे भी है, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ना ये चीज सुनने के बाद श्रद्धा हंसने लगी।
वो बोली डिसिप्लिन की प्रॉब्लम के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है क्या? तब अमन ने श्रद्धा को डॉक्टर बुक के बारे में बताया। अमन ने बताया कि डॉक्टर बुक कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, वो एक ऐसे डॉक्टर है जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सोल्यूशन देते हैं, दवा दे के नहीं बल्कि बुक्स की बातों के थ्रू। पिछले हफ्ते ही मैंने उनसे मोटिवेशन के बारे में सीखा कि कैसे मैं खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता हूँ, और ट्रस्ट मी, उनकी बातें सीखने के बाद सच में मेरे अंदर ऐसा मोटिवेशन आ गया है कि अब मेरे अंदर एनर्जी की कमी नहीं आती है अपने काम को करने के लिए। लेकिन डिसिप्लिन को लेकर मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, और इस हफ्ते डॉक्टर बुक ने बताया था कि कैसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों ही जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस बारे में मैं सीखने जाने ही वाला था। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी तुम्हें इनसे मिला सकता हूँ ना। श्रद्धा इसके ऊपर हैप्पीली एग्री करती है और वो दोनों डॉक्टर बुक के पास चले जाते हैं ना। अमन डॉक्टर बुक को श्रद्धा से मिलाता है और श्रद्धा की प्रॉब्लम बताता है। तभी श्रद्धा बोलती है कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि लाइफ में ना डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही अपनी लाइफ में नहीं ला पा रही हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में? तब डॉक्टर बुक उन्हें पूछते हैं, क्या तुम दोनों ने कभी कर्ट कोपमेयर का नाम सुना है? दोनों बोलते हैं नहीं। वो बोलते हैं, कर्ट एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल सिर्फ सक्सेस के प्रिंसिपल्स को पढ़ने और रिसर्च करने में लगा दिए। उन्होंने हर तरीके की किताबें, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर सब कुछ पढ़ा, सिर्फ ये जानने के लिए कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है। एक दिन ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर, बिजनेस कोच है, उन्होंने उनसे पूछा कि कर्ट, आपने इतने सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, लेकिन आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है? तब कर्ट ने कहा कि मैंने 999 से भी ज्यादा प्रिंसिपल्स रिसर्च करी है, लेकिन इसमें से एक प्रिंसिपल जिसे सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, वो प्रिंसिपल सभी प्रिंसिपल्स का बाप है। उन्होंने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मास्टर की तरह है जो आपके हर गोल, हर प्रॉब्लम्स के ताले को खोल सकता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। इसके बाद डॉक्टर बुक ने उन्हें जीरो ओनो के बारे में बताया। जीरो एक छोटा सा सुशी शेफ था जो टोक्यो से था ना। शुरुआत में जब वो काम कर रहा था तो वो इतना खास नहीं था। उसका एक छोटा सा स्टॉल था और हाथों में बस थोड़ी कला थी जो उसने मेहनत से सीखी थी। लेकिन जीरो में एक चीज थी जो मैक्सिमम लोगों में नहीं होती है, वो था डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। जो वो हर दिन एक ही काम को करता रहता था अपने आप को बेटर बनाते हुए। क्या था उसका काम? रोज सुबह 4 बजे उठना, मार्केट जाके ताज़ा फिश लेना और वापस आके सुशी रोल्स परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करना। और ये रूटीन वो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने तक नहीं बल्कि उसने सालों तक करा। हर दिन वो सेम राइस को कुक करता, फिश को कट करता, सुशी बनाता। उसके साथ ही उसके इस काम को देख के बोर हो जाते थे कि यार क्या हमेशा तू एक ही काम करता रहता है, तुझे कुछ नया करना चाहिए। लेकिन वो दूसरों की बात नहीं सुनता था। इसके बाद जीरो ने इस कंसिस्टेंसी की हेल्प से एक रेस्टोरेंट खोल लिया, सुकियाबाशी जीरो नाम का, जो दुनिया का पहला सुशी रेस्टोरेंट बना जिसे 3 मिशेलिन स्टार्स मिले, जो हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी शेफ के लिए। आज भी उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े बड़े सुशी शेफ्स में आता है और उनके नाम को परफेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। और इस सब के पीछे का राज क्या था? कुछ नहीं, बस डिसिप्लिन। आई होप तुम लोग को ये चीज और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होती है सक्सेस के लिए। दोनों ने इसके ऊपर कहा कि हाँ डॉक्टर, हम ऑब्वियसली इस पावर को समझते हैं, बट इस पावर को हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में ला कैसे सकते हैं? तब डॉक्टर बुक बोलते हैं, पावर बहुत ही अच्छा वर्ड है। आपको पता है, इन्हीं दोनों वर्ड से एक बुक लिखी गई है, द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर। इस बुक में ऑथर ने 7 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं, जो रूल्स को अगर तुम फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो तुम लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही डिसिप्लिन ला सकते हो। श्रद्धा ने पूछा, क्या है वो 7 रूल्स? डॉक्टर बुक ने स्माइल करा और कहा, पेशेंस। सारे रूल्स तुम्हें पता चलेंगे, बट उससे पहले मेरी शर्त है, सातों के सातों रूल्स को सुनोगे, क्योंकि ये सारे रूल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर वो सातों रूल्स को सुनने का पेशेंस है? दोनों ने कहा, हाँ सर, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। रूल नंबर 1, डॉक्टर बुक ने बोला, डिसिप्लिन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप वो काम करना छोड़ दो जो आपको नहीं करने चाहिए, और दूसरा, आप वो काम ज्यादा करो जो आपके लिए अच्छे हैं। राइट? पहला रूल तुम्हें बताएगा कि कैसे तुम वो काम ना करो जो तुम्हें नहीं करने हैं। इस रूल के बारे में ऑथर ने बुक में बताया है, जिसे बोलते हैं द प्रैक्टिस ऑफ अर्ज सर्फिंग एंड कंट्रोलिंग इम्पल्सेस। अच्छा बताओ तुम दोनों, वो कौन सी चीज है जो तुम लोग कई बार चाहते हो कि ना करो बट फिर भी करते रहते हो? श्रद्धा ने फौरन एक्साइटेड होकर कहा, रील स्क्रॉल करना। मैं दिन भर रील स्क्रॉल करते रहती हूँ और कई बार मैं चाहती हूँ कि मैं रील स्क्रॉल ना करूँ, अपने काम करूँ इंपॉर्टेंट, बट ना चाहते हुए भी मेरे जेब से मेरा मोबाइल निकल जाता है और रील्स में मैं काफी टाइम वेस्ट कर देती हूँ। ये वाली चीज है जो मैं अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ। डॉक्टर बुक ने कहा, राइट। अपनी डिसिप्लिन की जर्नी में आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको चैलेंज देगा वो है आपके इम्पल्सेस। वो छोटी सी आवाज जो हमारे दिमाग में कई बार आती है और बोलती है कि मोबाइल उठा लो, चलो रील्स देखते हैं, चलो एक और एपिसोड देख लेते हैं, चलो एक पिज्जा का स्लाइस और खा लेते हैं।
ये इम्पल्सेस से लड़ने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट थी, एलन मार्लेट। उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी इससे लड़ने के लिए, जिसे बोलते हैं अर्ज सर्फिंग। मार्लेट ने बताया अर्जेस को ना आप समुंदर की लहरों की तरह देखना है। जैसे एक लहर आती है तो पहले छोटी होती है, फिर पीक पर जाती है, बट फिर वापस से नीचे गिर जाती है। वैसे ही हमारे इम्पल्सेस भी होते हैं। जब भी हमें कोई अर्ज आती है तो वो इनिशियली तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा मूवमेंट दो, थोड़ा सा टाइम दे दो और इम्पल्सेस की सुनने के बजाय उसे बस ऑब्जर्व करो, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिर डॉक्टर ने उन्हें सैरा नाम की एक उनकी पेशेंट के बारे में बताया, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, जिसके साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि वो दिन भर तो डाइट अपने अच्छी से कर लेती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी उसका सब्र टूटने लग जाता था। उसकी जो डाइट होती थी शाम के टाइम पे खराब कर लेती थी और जंक फूड खाने लग जाती थी, बिकॉज रात के टाइम पे उसे टेम्पटेशंस बहुत होते थे। और तब मैंने उसे अर्ज सर्फिंग की टेक्निक बताया। मैंने उसे कहा कि जब भी तुम जंक फूड खाने का तुम्हारा मन करता है ना, तो बस 10 मिनट के लिए रुक जाओ। 10 मिनट के लिए अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को ऑब्जर्व करो, बिना उन्हें जज किए। नो, ये चीज स्टार्टिंग में उसे करना थोड़ा मुश्किल लगा, थोड़ा स्टूपिड भी लगा, बट क्योंकि मैंने उसे बोला था तो उसने सीरियसली उस चीज को करा। और कुछ टाइम बाद ही उसने आके बताया कैसे जब उसने ये 10 मिनट वाले रिचुअल को फॉलो करना स्टार्ट किया, जब भी कोई अर्ज आती है, तो उसने नोटिस किया कि हाँ, स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक उसका बहुत मन करता है, लेकिन जब उसका बहुत मन कर रहा है वही टाइम पे अगर वो अर्ज से हार ना जाए, गिव इन ना करे, थोड़ा सा रुक जाए, तो ऑटोमेटिकली वो अर्ज कम होने लग जाती है। डॉक्टर बुक ने उनसे भी कहा कि तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा शायद से कुछ खाने का बहुत ज्यादा मन किया, बट क्योंकि किसी रीजन की वजह से टाइम लग गया, शायद तुम्हें उस रेस्टोरेंट पहुंचने में लेट हो गया या कुछ तो हो गया जिसके वजह से टाइम ज्यादा हो गया, जिसके बाद जो तुम्हारा मन था वो पहले से कम होने लग गया, और जब तुम्हारे सामने वो खाना आया तब तुम्हारा मन एकदम ही कम हो गया था वो खाने का। ऐसा कभी हुआ है? दोनों ने कहा हुआ है। डॉक्टर ने कहा इसके पीछे एक साइंस है, जो तुम्हारा रूल नंबर 2 भी है डिसिप्लिन को सीखने का। तो यहाँ तक सबने वीडियो सुनी? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएंगे हाँ सब। क्या सबने यहाँ तक वीडियो सुनी? ओके। अच्छा, एक्टिवली सब सुन रहे हैं? सर एक्टिव हैं? अच्छा, कोई क्वेश्चन जो यहाँ तक किसी के माइंड में हो, जो समझ नहीं आया हो, जो समझ नहीं आया हो? कि क्या समझ नहीं आया? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो टॉपिक नंबर 1 है इस बुक का नाम क्या है? द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर। अब इसका जो टॉपिक नंबर 1 है वो क्या है? द वो क्या था? द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट सफरिंग। द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट सफरिंग, ठीक है। अब अगर हम आर्ट्स को लाइक हम इजी वर्ड देना, तो हम इसको इजी वर्ड देंगे क्रेविंग्स का, ठीक है। क्रेविंग्स का आर्ट्स वर्ड्स को अगर हम कंपेयर करें या वट एवर कोई दूसरा नाम दें, किसी दूसरे नाम से कन्वर्ट करें, तो इसको हम क्या देंगे? क्रेविंग्स का। कि हमारा काम करने का तो दिल करता है, ठीक है, बट काम करते टाइम हमें क्रेविंग्स होने लगती हैं, लाइक हमारे इम्पल्स वो क्या होते हैं? वो हमें मजबूर करते हैं क्या करने पे? स्क्रोलिंग करने पे, और हम इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। जैसे उसमें लड़की है, उसका नाम श्रद्धा है, ठीक है। उसने डायरेक्टली कहा कि जब भी जो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए मैं वही करती हूँ, तो उसमें पहला काम होता है रील स्क्रॉल करना। कितने लोगों के साथ ये होता है? कितने लोगों के साथ ये होता है? मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ ये चीज होती है। फिर लाइक हम डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करें, तो डिस्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा रील्स हमें तंग करती हैं, कि हम रील स्क्रॉल करने की तरफ चले जाते हैं। एंड अगर हम रील स्क्रॉल करने की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें चैलेंजिंग क्या है? हमारा हमारे इम्पल्सिव से लड़ना। अब इसमें हमारी क्या चीज हेल्प करेगा, वो इसका टॉपिक 2 होगा, जिसके अंदर अभी जो डॉक्टर है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमने इन तमाम चीजों को मैनेज करना है। एंड अगर कोई सवाल आपको समझ नहीं आए, आपने वो लिखना है अपने पास। वैसे तो ईच एंड एवरीथिंग हर चीज क्लियर ही होगी, बट अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आपने वो लिखनी है। एंड हम इस वीडियो को अब वहां पे रोकेंगे जहाँ पे ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ होगी, तो इसको अच्छे से सुने। कोई सवाल हो तो फिर उसको जो है हम रोकेंगे, ठीक है। जो है अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ डिसिप्लिन।
2009 में टॉड हेर और कॉलिन कैमरेर ने कुछ पार्टिसिपेंट्स के सामने एक ऑफर रखा। ऑफर ये था कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो अभी $1,00,000 अभी ले लो, या अगर आप लोग 10 साल इंतजार करोगे तो मैं तुम्हें $1,00,000 देने के बजाय $1,000,000 दूंगा। अब ये ऑफर जब लोगों के सामने रखा गया तब ज्यादातर लोगों ने बिना सोचे समझे 1,00,000 वाला ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि अभी रिवॉर्ड मिलना उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लगा ना। ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तभी उनके दिमाग को स्कैन भी किया जा रहा था, और जब ये स्कैन हुआ तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। जो लोगों ने तुरंत रिवॉर्ड लेने वाले ऑफर को चुना था उनके दिमाग में जो इम्पल्सेस के सेंटर्स थे ना वो काफी लिट हो गए थे। लेकिन जो लोग इंतजार करने को तैयार थे उनके दिमाग के दो अलग पार्ट्स, जिन्हें वेंट्रल मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो काम करने लगे, जो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी काम आते हैं। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि जब हम इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ भागते हैं ना तब हमारे ब्रेन के वेंट्रल स्ट्रिएटम जो होता है ना वो काम करता है, जबकि अगर आप कॉन्शियसली सोचने लग जाओ और बाद के फायदे के बारे में सोचो तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा काम करता है ना कमाल की बात ना। अमन ये चीज सुनने का थोड़ा कंफ्यूज हुआ, उसे सुन के अच्छा तो लगा, बट उसने बोला कि डॉक्टर इससे हमारा क्या फायदा होगा ये बात को समझने से। तब डॉक्टर ने कहा कि देखो, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारे ब्रेन के दो अलग अलग हिस्से जो होते हैं ना, इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए अलग हिस्सा काम करता है, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन करता है उसका ब्रेन का अलग हिस्सा काम करता है। मतलब अगर हम अपने उस पार्ट को ट्रेन करें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करें, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना हमारा आसान हो जाएगा ना। ये ऐसे ही है जैसे जिम जाना। तुमने देखा होगा ना, कई सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं बट लेग्स नहीं मारते हैं, लेग डे स्किप कर देते हैं, तो उनकी ऊपर की बॉडी तो बहुत स्ट्रांग होती है बट लेग्स वीक होते हैं, जिसके ऊपर काफी मजाक भी बनता है, राइट? अमन बोला हाँ बनता है काफी लोगों का। वैसे ही जब आप अपने ब्रेन के उस हिस्से को ज्यादा काम पे लगाते हो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा तुम उतने ही ज्यादा डिसिप्लिन की चीजें कर पाओगे। सो मतलब ये है कि अपने डिसिप्लिन के मसल को ट्रेन करना स्टार्ट करो, ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले मसल को। जितनी बार तुम लोग शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागोगे, आपका वो मसल स्ट्रांग होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना चालू करोगे, छोटी छोटी चीजें ही करके, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल सेट करना हो, उन पे काम करना हो, पैसे सेव करना हो डेली, वीकली, मंथली, या फिर अपना बिजनेस खड़ा करना हो, या फिर अपने हेल्थ पे काम करना हो, कोई भी चीज जो तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल के मसल को स्ट्रांग करेगी उसके ऊपर तुम काम करोगे, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी सारी चीजों में डिसिप्लिन लाने में तुम्हारी मदद करेगा। और ये चीज बहुत पावरफुल है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ बिजनेस में डिसिप्लिन लाओ। अगर तुम्हें जिम जाने मजा आता है और तुम जिम में डिसिप्लिन ला सकते हो, तो इनडायरेक्टली जिम में डिसिप्लिन लाने की वजह से तुम्हारा बिजनेस का डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। और ये माइंड ब्लोइंग है, और यही साइंस को तुम्हें समझना है डिसिप्लिन लाने के लिए। तो बताओ अमन, अब डिसिप्लिन लाने के लिए वो कौन सी सबसे ईजी चीज है जो तुम्हें करने मजा आएगा और तुम लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो? अमन ने कहा मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो डॉक्टर ने कहा ओके, एक काम करो, डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो। और श्रद्धा ने कहा मुझे स्विमिंग पसंद है। तो डॉक्टर ने कहा स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट स्विमिंग में डिसिप्लिन लाना स्टार्ट करो, उसको रेगुलरली करो, और इसके बाद रूल नंबर 3 पे आ जाओ, जो है डेवलपिंग लॉन्ग टर्म माइंडसेट। डॉक्टर बुक ने दोनों से पूछा कि क्या तुम लोग किसी ऐसे फेमस इंसान को जानते हो जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोच के बहुत पैसे कमाए हैं? दोनों ने एक साथ कहा वॉरेन बफेट। डॉक्टर बुक ने कहा एग्जैक्टली। लेकिन तुम्हें पता है वॉरेन बफेट का भी जो लॉन्ग टर्म मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो ऐसे ही नहीं बना था, उसके पीछे भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। दरअसल बात ये कि वॉरेन बफेट जब सिर्फ 11 साल के थे ना, तब उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा था, लेकिन उनके अंदर भी ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज थी। इसीलिए कुछ टाइम बाद ही उन्हें जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लग गया उस स्टॉक में, तो उन्होंने उस स्टॉक को बेच दिया और कुछ प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो थोड़ा और रुक गए होते, उन्होंने इंतजार कर लिया होता, तो वो स्टॉक जिसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला था, उसी स्टॉक के लिए उन्हें 10 से 20 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होता अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा होता। और ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन साबित हुआ। इसके बाद वॉरेन बफेट ने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि कैसे वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का गेम खेलेंगे और ज्यादातर लोगों की तरह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट प्रॉफिट के पीछे नहीं जाएंगे। और यही आप बोल सकते हो एक कोर बना जिसने वॉरेन बफेट को इतना अमीर बनाया, जिसे बोलते हैं मैराथन माइंडसेट। डॉक्टर ने कहा तुम दोनों खुद ही सोचो, एक मैराथन रनर और एक स्प्रिंटर में फर्क होता है। एक स्प्रिंटर जो होता है उसको कुछ टाइम तक ही तेज भागना होता है, जिसमें वो पूरी जान लगा के दौड़ता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो एग्जॉस्ट भी हो जाता है, थक जाता है, जिसके जैसे उसे रेस्ट लेना पड़ता है। जबकि जो मैराथन रनर्स होते हैं वो लोग अपनी एनर्जी को एकदम वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक पेस मेंटेन करते हैं और धीरे धीरे अपनी गोल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लंबा भागना होता है। डिसिप्लिन के लिए तुम्हें ये मैराथन माइंडसेट लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम लोग लॉन्ग टर्म सोचना स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा चांस है कि तुम लोग की डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। जितना तुम लोग शॉर्ट टर्म चीजें सोचोगे, उतना तुम्हारा डिसिप्लिन वीक होगा।
इसके ऊपर अमन ने पूछा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं छोटे गोल सेट करूं कि मुझे अभी 1 महीने में लखपति बनना है या 1 साल में करोड़पति बनना है तो वो अच्छा नहीं है? डॉक्टर ने कहा हाँ, अगर तुम लोग शॉर्ट टर्म चीजों के पीछे भागोगे तो ये चीज की तुम्हारे डिसिप्लिन के मसल को वीक करेगा, जबकि तुम जितना लॉन्ग टर्म सोच के सब्र रखना सीखोगे और काम करते रहोगे उतना तुम्हारा डिसिप्लिन बनेगा। और फिक्र मत करो, इसको करने के लिए एक आसान तरीका भी है जो तुम्हें रूल नंबर 4 में समझ में आएगा। रूल नंबर 4, डेली हैबिट्स, रूटीन्स। I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just... Grammar. They make boats now? It's more of a metaphorical boat. Because I've been using... तुम दोनों ने माइक टाइसन का नाम सुना है, जो बॉक्सिंग की दुनिया के एक लेजेंड है। अब शायद तुम्हें उनके बारे में तो पता होगा, बट एक चीज तुम्हें शायद ना पता हो कि वो अपनी ट्रेनिंग रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करते थे। और ऐसा नहीं था कि उन्हें ट्रेनिंग पसंद थी, इनफैक्ट उनको ट्रेनिंग से नफरत थी। उन्होंने खुद कहा है, I hate every minute of training, but I said to myself, don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion. सुबह 4 बजे जब पूरा शहर सोता था, टाइसन एक डेजर्टेड रोड पर तब भी दौड़ लगाता था, चाहे बारिश हो ठंड हो, अपनी रूटीन को कभी ब्रेक नहीं करता था। और यही रूटीन का पावर था जिसने उनके डिसिप्लिन को और उनकी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि रिंग में वो एक बीस्ट बन चुके थे। और बात सिर्फ टाइसन की नहीं है, बराक ओबामा, बिल गेट्स, इन सब की डेली रूटीन्स होती है। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट ओबामा है, वो हर सुबह एक्सरसाइज के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। उनका रूटीन फिक्स था, चाहे पूरा दिन कितना भी वो बिजी हो, अपनी मॉर्निंग वो बिना एक्सरसाइज के स्टार्ट नहीं करते थे। बिल गेट्स की भी एक रूटीन थी, ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करते टाइम एजुकेशनल डीवीडीज देखना। अब ये चीजें उन्हें सिर्फ फिजिकली फिट नहीं बनाती थी, मेंटली उनके डिसिप्लिन के मसल को भी स्ट्रांग बनाती थी। और इसके पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी है। जब भी आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन होती है तो ये चीज आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, वही पार्ट जिसके बारे में हमने रूल नंबर 2 में बात करी थी, जो सेल्फ कंट्रोल और विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर सुबह जब आप कोई भी डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेते हो तब आप एक साइकोलॉजिकल मोमेंटम क्रिएट कर लेते हो, जो फिर आपके पूरे दिन में आपको डिसिप्लिन डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों के साथ भी ये चीज हुई होगी, मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। जब भी मैं कभी सुबह उठता हूँ और अगर मैंने सुबह में जो डिसाइड किया है, जिम जाने का, स्विमिंग करने का, बुक पढ़ने का, जर्नलिंग करने का, जब भी मैं ऐसे पॉजिटिव शुरुआत करता हूँ दिन की, तो मैंने नोटिस किया हूँ पूरे दिन मुझे फिर बेटर डिसीजंस लेने में, डिसिप्लिन डिसीजन लेने में मदद मिलती है। बट वहीं अगर किसी सुबह आलस के साथ, बिना रूटीन के साथ स्टार्ट करता हूँ, सुबह सुबह वीडियोस देखने लग जाता हूँ, तो फिर पूरा दिन मेरे लिए मुश्किल साबित होता है अच्छे एक्शंस लेने में। क्या तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है? दोनों ने इसके ऊपर मुंडी हिलाई। हाँ, होता है सर। डॉक्टर बुक ने कहा ये डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। अगर हम छोटा सा अच्छा एक्शन लेंगे तो वो छोटे से अच्छे एक्शन बड़े बड़े एक्शंस को गिराने में हेल्प करता है, जबकि अगर यही डोमिनो नेगेटिव साइड पे चले जाता है तो वो नेगेटिव चीजें क्रिएट करता है। इसीलिए तुम लोग के लिए ये बहुत जरूरी है, तुम लोग हर सुबह एक रूटीन फॉलो करो, भले से 10 मिनट की वो रूटीन हो, 5 मिनट की हो, लेकिन एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। और उस रूटीन में तुम रूल नंबर 5 को भी डाल सकते हो, जो है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डिसिप्लिन। चलो तुम दोनों को मेरे एक इंटरेस्टिंग क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ, जिसका नाम रवि था। रवि भी मैक्सिमम लोगों की तरह बहुत इंपल्सिव था। वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी शॉपिंग करता था, जंक फूड खाता था और किसी भी चीज में वो कंट्रोल नहीं रख पाता था। और किसी भी गोल को वो सेट करता था तो उन्हें पूरा नहीं कर पाता था। तब मैंने उसे एक चीज करने को कहा, जिसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मैंने उससे बोला हर सुबह अपने रूटीन में 5 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करना, 5 ऐसी चीजें लिखना जिसके लिए तू ग्रेटफुल है न। जब मैंने रवि को ये चीज कही तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इसका डिसिप्लिन से क्या लेना देना है, बट फिर भी क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मैंने इंसिस्ट किया था कि तुझे करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उसने कंफ्यूजन के साथ ही वो चीज करना स्टार्ट करी। कुछ हफ्ते बाद जब वो मेरे पास आया तो वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर, जब मैंने पहली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी तो मुझे बहुत स्टूपिड लगा, क्योंकि मुझे तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए था, बट आप मुझे करा रहे थे ग्रैटिट्यूड। बट फिर भी जब मैंने इस चीज को धीरे धीरे करना स्टार्ट करी, मेरी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है उन पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो मैंने ऑटोमेटिकली नोटिस करना स्टार्ट किया इंपल्सिवनेस होती है ना मेरी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और इसका रीजन ये था बिकॉज अब मेरा अटेंशन उन चीजों से शिफ्ट हो गया था जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे चाहिए, और उन पे आने लग गया था जो मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे कि मैं कई बार चीजें खरीदने जाता था क्योंकि मुझे अपने बारे में अच्छा फील करना होता था। मैं जंक फूड खाता था क्योंकि मुझे हैप्पीनेस फील करनी होती थी। बट जब मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं खुशी रहने के लिए। मुझे कुछ नई चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे नई फालतू चीजें खाने की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। इंस्टेड मुझे खुश रहने के लिए अपनी हेल्थ पे काम करने की जरूरत है, जो मुझे लॉन्ग टाइम में ज्यादा हैप्पीनेस देगी। और ऐसे ही फिर मैंने उन चीजों पे करने पे फोकस किया जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन होते हैं, और इस चीज ने मानो ना मानो मेरे अंदर डिसिप्लिन लाना स्टार्ट कर दिया। और अब ग्रेटिट्यूड मेरे रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। डॉक्टर बुक ने कहा कि देखो, ये जो मैंने तुम लोगों को स्टोरी बताई है इसके पीछे रिसर्च भी है। यूसीएलए की एक न्यूरोसाइंस स्टडी में देखा गया था कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना,
आपके दिमाग के वो सारे एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं जो इमोशनल रेगुलेशंस, जो सेल्फ कंट्रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने देखा कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। और जब ये होता है तो हम इंपल्सिव चॉइसेस से दूर होने लगते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोल्स पे फोकस बढ़ जाता है। इसीलिए अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को सुबह में कौन सी रूटीन फॉलो करना चाहिए, तो एक चीज़ तो ज़रूर करना स्टार्ट करना, वो है ग्रैटिट्यूड। और वो चीज़ आप जर्नलिंग करके कर सकते हो, प्रेयर करके कर सकते हो, ऊपर वाले को याद करके कर सकते हो, या जो भी तरीका तुमको सही लगता है उसके थ्रू कर सकते हो, बट उसे डालो ज़रूर। और उसके साथ रूल नंबर 6 भी फॉलो करो, विल पावर, फैटिग एंड मैनेजिंग मेंटल एनर्जी। 1996 में एक साइकोलॉजिस्ट विल बॉमिस्टर ने एक स्टडी करी जिससे लोगों को विल पावर का असली नेचर समझ में आया। एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल सा था। बेसिकली कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिनके सामने दो चीज़ें रखी गई। एक तरफ था फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ जो बहुत ही टेम्पटेटिंग और टेस्टी लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थे रेडिशेस, मूलियाँ। अब लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको सिर्फ रेडिशेस खाने हैं, जबकि दूसरे ग्रुप को बोला गया आप कुकीज़ भी खा सकते हो या फिर जो मन कर रहा है वो खा सकते हो, जिसकी वजह से फिर कई सारे लोगों ने कुकीज़ खाई ना। इसके बाद ये दोनों ग्रुप्स को ना एक चैलेंजिंग पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया और इसका रिजल्ट कुछ इंटरेस्टिंग सा आया। जो लोग रेडिशेस खाने वाले ग्रुप में थे ना, उन्होंने जो पजल्स थे ना, जो जानबूझ के बहुत हार्ड बनाए गए थे, जो सॉल्व करना नियरली इम्पॉसिबल था, उन्होंने कुछ मिनट में ही गिव अप कर दिया। जबकि दूसरे ग्रुप जिन्हें कुकीज खाने का मौका मिला था, उन लोगों ने कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा टाइम लिया पजल सॉल्व करने में और जल्दी गिव अप नहीं किया। तो इसके ऊपर अमन ने कहा, मतलब हमें कुकीज खाते रहना चाहिए? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पूरी बात सुनो। इस एक्सपेरिमेंट से भी ये चीज सामने आई कि विल पावर एक मसल की तरह कई बार होता है, जिसे कई बार अगर हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर ले तो वो थक भी जाता है और फिर उसके बाद वो अच्छे से काम नहीं करता ना। जो ग्रुप लोगों के सामने रेडिशेस और कुकीज दोनों रखी गई थी और उन्हें सिर्फ रेडिशेस खाने का मौका मिला था, उन लोगों ने अपना बहुत सारा विल पावर यूज कर लिया था कुकीज ना खाने में, जिस वजह से ही जब उनके सामने कोई चैलेंजिंग टास्क आया तब उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। श्रद्धा ने पूछा, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? डॉक्टर बुक ने बताया कि देखो, इससे हमें ये समझना चाहिए कि ब्रेक्स लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जॉबलेस हैं या जॉब के साथ घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि शुरू कहां से करें? स्टीव जॉब्स, आपको पता है, वो भी जब अपने काम करते थे तो अपने रूटीन में वो हमेशा ब्रेक्स और माइंडफुल प्रैक्टिसेस को रखते ही थे। जब वो एप्पल में डिसीजन मेकिंग की टॉप पोजीशन पे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका विल पावर तभी सस्टेन रह पाता है जब वो अपने दिमाग को थोड़ा फ्री टाइम देते हैं। ऐसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आरियाना हफिंगटन का, जो हफिंगटन पोस्ट की को फाउंडर है। एक टाइम पर वो अपने काम की वजह से इतना ओवरलोड हो गई थी कि वो अपने ऑफिस में ही बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्होंने रीवैल्यूएट किया और उन्होंने नोटिस किया कि कैसे वो ब्रेक्स लेते ही नहीं थे अपने काम के बीच में। और फिर उन्होंने ब्रेक्स लेना और सेल्फ केयर करना अपनी रूटीन में शामिल किया, जिसने उनके दिमाग को रिचार्ज तो करा ही, प्लस एक और चीज इंटरेस्टिंग ये हुई कि इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए इन सारी बातों का क्रक्स ये है ना कि तुम लोग भी विल पावर की फैटिग को समझो और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को फ्री टाइम भी जरूर देना, अपने आप को मेंटल ब्रेक्स भी जरूर देना। और वो लेने के लिए तुम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हो, चाहे 5 मिनट का वॉक ले लो, मेडिटेशन कर लो, कोई गेम खेल लो, जो भी करना है करो, बट कॉन्शियसली करना और अपने ब्रेन को ब्रेक दे देना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट रूल को समझना, जो है एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट एंड नेगेटिव इमोशंस। तुम लोगों ने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना होगा, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्विमर्स, जिन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं जितना कई सारी कंट्रीज भी नहीं जीत पाती है। माइकल फेल्प्स के साथ एक बार क्या हुआ था पता है? एक बार जब वो ओलंपिक की रेस में थे, तब उनके जो गॉगल्स थे ना, उसके अंदर पानी चला गया, जिसकी वजह से उनको कुछ दिख रहा नहीं था। अब ये टाइम पे मैक्सिमम लोग होते तो पैनिक हो जाते और रेस हार जाते, लेकिन आपको पता है ऐसा प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया। उन्होंने अपनी रेस कंप्लीट करी और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करी, वो जीत गए। और बल्कि बस जीते ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। अमन और श्रद्धा ने पूछा कैसे, ये कैसे हो गया? वेल, ये ऐसे हुआ बिकॉज जो फेल्प्स के कोच थे ना, उन्होंने जानबूझ के फेल्प्स को कई बार गॉगल्स में पानी डाल के भी प्रैक्टिस करवाई थी। ऐसी प्रैक्टिस कराई थी जहां वो बिना देखे भी स्विम कर पाए, बिकॉज वो चाहते थे कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कभी भी आ जाए तो वो उसके लिए तैयार रहे। एंड गेस व्हाट, ये डिस्कम्फर्ट में जानबूझ के रहने की वजह से जब सच्ची में ये चीज हुई, तब उन्होंने सरप्राइजिंगली ऐसा परफॉर्म किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। देखो, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। जब भी उन्हें कोई टफ सिचुएशन मिलती है तो वो उससे भागने की कोशिश करते हैं या उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन माइकल फेल्प्स जैसे जो सुपर पावरफुल लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लाइफ में अचीव करते हैं, वो लोग देखना, वो डिस्कम्फर्ट को हेट करने के बजाय उसे प्यार करते हैं। डेविड गॉगिंस के बारे में भी तुमने सुना होगा, वो जानबूझ के डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में बार बार जाते हैं। वो बोलते हैं कि रोज सुबह उठ के उन्हें अगर दौड़ना है और कभी बारिश हो जाती है, तब वो और ज्यादा जानबूझ के दौड़ते हैं। डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में बार बार अपने आप को डालते रहते हैं। बहुत पैसे कमाने के बाद भी वो ऐसी ऐसी चीजें करते रहते हैं, जैसे कि जान खतरे में डाल के हेलीकॉप्टर के थ्रू जंगल में जाना, फायर ब्रिगेड के साथ जाके आग बुझाना, वहां पे ऐसी ऐसी रेसेस भागना जहां पे जान जा सकती है।
वो सारी चीज़ें जानबूझ के वो करते हैं। क्यों? बिकॉज ही लव्स डिस्कम्फर्ट। वो एम्ब्रेस करते हैं डिस्कम्फर्ट को। एक जिया जैंग करके भी बंदा है, उसे रिजेक्शन से बहुत डर लगता था, उसे नो सुनने से डर लगता था। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया पता है? कि वो एक चैलेंज लेगा, 100 डेज रिजेक्शन चैलेंज, जहां वो हर दिन क्या करता था, ये जानबूझ के ऐसा कोई काम करता था जिसके लिए उसे नो सुनने मिले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्ट्रेंजर के पास जाना और $100 मांग लेना। अगर वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है तो एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करना कि सेफ्टी ब्रीफिंग्स मैं दूंगा। मॉल में जाके उनके कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करने की चीजें मांगना। बड़ी बड़ी दुकानों में, ब्रांडेड दुकानों में जाके बार्गेन करना, डिस्काउंट्स मांगना। ऐसी कई सारी डिस्कम्फर्टेबल चीजें उसने जानबूझ के करी, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करी और वो एक फेमस इंसान बन गया। लास्ट लेसन यही है ना, अगर सच में तुम लोगों को डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अचीव करना है तो उन सारे कामों को, डिस्कम्फर्ट को हेट करने के बजाय उसे प्यार करना चालू करो। जो लोग जिम लंबे टाइम तक जा पाते हैं वो लोग जिम से प्यार करने लग जाते हैं, वो लोग उस प्रोसेस से प्यार करने लग जाते हैं, उस दर्द से प्यार करने लग जाते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग टाइम पे वो चीज़ को कर पाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो लोग कोसते रहते हैं कि यार जिम इतनी फालतू चीज़ है, यहाँ पे बहुत पेन होता है, यहाँ पे ये मिलता है, दर्द मिलता है, वो लोगों के लिए जिम जाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है और वो गिव अप कर देते हैं। इसीलिए स्टार्ट लविंग योर डिस्कम्फर्ट्स। और बस ये 7 रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करनी है ना। श्रद्धा और अमन ने एक बार कहा कि क्या सर आप 7 चीज़ों को एक बार रिवाइज करा सकते हो जल्दी से, ताकि मैं उसे लिख के रख लूँ और मैं भूलूँ ना। डॉक्टर बुक ने कहा ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये करो, प्रैक्टिस अर्ज सर्फिंग एंड कंट्रोल इम्पल्सेस। सेकेंड, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड, डेवलप लॉन्ग टर्म माइंडसेट। फोर्थ, हैव डेली हैबिट्स एंड रूटीन्स। फिफ्थ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर डिसिप्लिन। सिक्स्थ, अंडरस्टैंड विल पावर फैटीग एंड मैनेजिंग मेंटल एनर्जी। सेवेंथ, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड नेगेटिव इमोशंस। ना ये सारी बातें सुनने के बाद श्रद्धा ने कहा कि सर जब मैं आने वाली थी अमन के साथ तो मैं थोड़ा डाउट में थी कि आप जो बातें बताओगे, आप पता नहीं कौन से टाइप के डॉक्टर हो, क्या बातें बताओगे और शायद मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। बट ट्रस्ट मी, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया आपके पास आके और ये बातें सीख के। डॉक्टर बुक ने उनसे कहा मेरे लिए सबसे बेस्ट ये होगा जब तुम लोग ये जाओ और ये जितनी भी बातें मैंने बताई है उसमें से एटलीस्ट 2-3 बातें ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। क्या तुम लोग ये प्रॉमिस करते हो कि तुम लोग वो करोगे? तो उन्होंने कहा जी सर, और थैंक्स बोल के दोनों वहां से चले गए। सो ये थी द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डेनियल वॉल्ट समरी। अगर आपको ऐसी और भी बुक समरीज जानने में इंटरेस्ट है, सीखने में इंटरेस्ट है, डॉक्टर बुक की बातें सीखने में इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और हाँ, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन सीखने में जरा भी इंटरेस्ट है, हम एक 2 दिन का इवेंट। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा तो, अच्छा किस किस ने ये बुक नहीं सुनी हुई थी? सबसे पहले तो बात करेंगे किस किस ने नहीं सुनी हुई थी जो ये बुक ग्रुप में मौजूद थी। हम बहुत सारी चीजें इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि 100 में से 5% लोग, 10% लोगों ने इसको सुना। अच्छा सुन के, जैसे कि एंड में था कि ये सारी बातें सुनने का फायदा जब होगा जब हम अपनी लाइफ में एटलीस्ट 2 से 3 बातों को इम्प्लीमेंट करें, 2 से 3 बातों को इम्प्लीमेंट करें। अब इस बुक से हमने क्या सीखा? पर्सनली अगर बात करूं तो क्या चीज, तो क्या चीज सीखी कि हमें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ अपने बिजनेस के डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करनी, हमें अपनी लाइफ के जो चीजें उसके अंदर डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन करेंगे तो जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा वो एक्टिवेट होता जाएगा, वो स्ट्रांग होता जाएगा और हमारे बिजनेस में भी हमारे डिसिप्लिन की हैबिट बढ़ती जाएगी। क्या ऐसा ही होगा? क्या ऐसा ही होगा? अब एक और लाइन थी इसके अंदर कि हमें अपनी डेली रूटीन को क्या करना है, डेली रूटीन में डिसिप्लिन को ऐड करना है, डेली रूटीन में डिसिप्लिन को ऐड करना है। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इस मंथ से अपनी एक रूटीन बनाई हुई है कि मैं सुबह जब उठूंगा तो मैं उठ के 10-15 मिनट की कोई एक वीडियो देखूंगा, बिजनेस के रिलेटेड ही, माइंडसेट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, कि मैं एक वीडियो देखूंगा। और अभी तक ये चीज मेंटेन है, इस मंथ से मैंने ये चीज डिसाइड की थी और अभी तक ये चीज मेंटेन है अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि नमाज के डिसिप्लिन को, कि हमने 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़नी है, हम इसके अंदर जिम को ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर वो चीजें जो हम नहीं करते, जैसे कि हम खाना टाइम पे खाएंगे,
खाना टाइम पे खाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। टाइम पे सोएंगे, ये भी अगर हम इस डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखें, अगर हम इस डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखें, अगर हम कोई भी एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेट सपोज अगर मेंटेन रख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ब्रेन का जो पार्ट है वो स्ट्रांग होता जाएगा, तो हमारी डिसिप्लिन की हैबिट वो बढ़ती जाएगी, हमारे बिजनेस में भी डिसिप्लिन आता जाएगा। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर थी। सबको समझ आया? सबको सारी चीजें समझ आई? अब अगर लेट सपोज आज मैं या कोई भी लीडर आके ये वीडियो प्ले करके स्क्रीन शेयर करके सेशन होस्ट ना करता, तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस वीडियो को नहीं सुनते? कितने सारे लोग हैं जो नहीं सुनते? बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब होते जो नहीं सुनते। अब देखो, सुनने का कोई फायदा नहीं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करो तो। जस्ट सुनने से रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, तो आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी 1 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट। अगर आपको हैबिट समझ नहीं आ रही, उसी के अंदर बताया गया कि आप ग्रेटिट्यूड वाली हैबिट ऐड कर सकते हो। किन चीजों में आप ग्रेटफुल हो, क्या चीज आपके पास अच्छी है, आप उन चीजों को क्या कर सकते हो। सुबह उठते ही आप 5 अपनी ग्रेटिट्यूड हैबिट्स लिख लो, इससे भी डिसिप्लिन मेंटेन होगा। वट एवर, आप कोई भी किसी भी चीज का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। और अगर हम कोई डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, लेट सपोज टाइम पे सोने का, टाइम पे खाना खाने का, या टाइम पे नमाज पढ़ने का, वट एवर कोई भी, ठीक है, और हमारे माइंड में ये है कि इस चीज के थ्रू मेरे डिसिप्लिन का जो मसल है, जो मेरे माइंड में जो चीज डिसिप्लिन को मेंटेन करती है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये तो सबने सुना हुआ है कि जो मैसेज हम अपने माइंड में देते हैं, अपने माइंड को, जो हमारे माइंड में चीज होती है वैसा फिर होता है। तो ऑटोमेटिकली या यूं कह लो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस में डिसिप्लिन खुद ही आ जाएगा। तो ये जो ऑडियो बुक्स होती हैं, ये जो ऑडियो बुक्स होती हैं, इनके अंदर बहुत कमाल का नॉलेज होता है। जैसे कि समटाइम्स हम माइंडसेट के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, उसके अंदर बताया जाता है ऑडियो ऑडियो बुक सुनो। कुछ बुक्स के नाम भी बताए जाते हैं। अब ये सारी बुक्स मैंने वहां से निकाली हैं। मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर भी कोई बुक है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो देखी जिसके अंदर कहा गया 5 बुक्स आपको अपनी लाइफ में जरूर सुननी है, जरूर पढ़नी है। पढ़ो या सुनो, एक ही बात है। सो मैंने ये बुक सर्च की, जो मुझे बुक सही लगी उसको मैंने सुनना शुरू किया। एंड नॉलेज आपके सामने है। सो अगर हमें माइंडसेट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट थिंग, अगर हम बुक रीड कर रहे हैं, अगर हम अपने नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो जब अगर हम काबिल होंगे ना, हमारे पास नॉलेज होगा, हमारी वैल्यू होगी, अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होता जाएगा ना, हमारी अगर अपनी वैल्यू है, लाइक हमारा जैसा माइंडसेट है, वो माइंडसेट अगर किसी का नहीं है, हमारी एक वैल्यू है। अगर हमारी वैल्यू है ना, अगर हमने अपनी वैल्यू बना ली, लोगों की नजर में नहीं, अपनी नजर में, लोगों की नजर की बात नहीं कर रहा, अगर हमें पता है हमारी एक वैल्यू है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल्स हैं, तो पैसे आने का, पैसे को हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, लाइक जो बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं, इस महीने में काम करके इतना पे आउट बनाऊंगा, इस महीने काम करके मैं, लाइक वॉट एवर, पैसे के लिए काम करते हैं। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा कभी भी नहीं आता। पैसा उनके पास कभी भी नहीं आता। तो हमने पैसों के लिए काम नहीं करना। तो वो 3 इडियट मूवी में भी ना हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन किस चीज के लिए, कोई बताएगा? डायलॉग है ये, किस चीज के लिए? डिग्री लेने के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, किस चीज के लिए? एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे, स्किल्स के पीछे भागेंगे, काबिल बनने के लिए। सो पॉइंट इज कि हमें स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी वैल्यू बढ़ाने के ऊपर काम करना है। और वैल्यू बढ़ाने का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है क्या? बुक्स रीड करना। अब अगर हमें बुक्स रीड करना अच्छा नहीं लगता, हम सुन लें, हम सुन के भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। सो कौन कौन कहता है कि यार मैं वीक में एक बुक तो लाजमी सुनूंगा, वीक में मिनिमम एक बुक तो लाजमी सुनूंगा। अगर डेली नहीं सुन पा रहे, अगर आप इसको अपनी 1.5 घंटे की लर्निंग में डेली बेसिस पे ऐड कर दो, मिनिमम एक बुक 20 मिनट, 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की होगी, 40 तक चली जाएगी। 1.5 घंटे की लर्निंग में आपने अपने आप को डेली बेसिस पे एक बुक आपने क्या की,
सुनी, उसके नोट्स बनाए, उसको लिखा, आपको नॉलेज मिला। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या आपको नहीं लगता कि जब आप ये सारी चीजें अच्छे से करोगे, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप काबिल भी हो, सब कुछ हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको रिजल्ट ना दे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि आपकी मेहनत जाया हो जाए? हमने पहले सेशन में भी बात की थी, हमने पहले सेशन में भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन की थी कि अगर हम तमाम चीजें सही तरीके से अच्छे से करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी मेहनत जाया हो जाए, क्योंकि रिजल्ट देने का वादा अल्लाह ताला का है। बट हमने मेहनत करनी है, बट हमने मेहनत करनी है। अब जो 1.5 घंटे की लर्निंग है, 1.5 घंटा प्रोस्पेक्टिंग के अंदर या क्लोजिंग के अंदर नहीं घुसे रहेंगे, मेरा पर्सन 2cc नहीं कर रहा, मैं क्लोजिंग देखता जाऊं, क्लोजिंग देखता जाऊं। सो उस 1.5 घंटे में आप ये चीजें देख सकते हो जिसके थ्रू आपके अपने ऊपर काम होगा। आप आधे घंटे की ऑडियो बुक सुन लो, बहुत सारी ऑडियो बुक्स आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, वो सुननी चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी सुननी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स, ये बहुत बेस्ट बुक्स हैं जो हमें सुननी चाहिए। ये बहुत कमाल की बुक्स हैं जिसके अंदर बहुत कमाल का नॉलेज है। हाउ टू अवॉइड नेगेटिविटी, ये भी बुक है बिल्कुल। हम्म। सो हम वीक में, मैं तो फिलहाल ये रिकमेंड करूंगा कि वीक में एक बार कोई बुक जरूर सुनो। अगर 1.5 घंटे की डेली लर्निंग कर रहे हो अपनी वीक की क्लोजिंग करने के लिए, तो उसमें आधा घंटा इसका भी रखो, बाकी 1 घंटा सेल्फ लर्निंग करो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, पर्सन के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, वो अब हो गया पोस्टपोन्ड, मत, क्योंकि आज मेरा सेशन हो गया अर्जेंट पे। तो अब वो कब होगा उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। बट हमारा डेली लर्निंग का एक भी दिन मिस नहीं होगा, हमने मिस नहीं करना, बिकॉज ये हमारी डेली हैबिट्स के अंदर ऐड हो चुका है, हमारे डेली स्केड्यूल में ऐड हो चुका है। जितने भी लोगों ने अपने आज के एक्शंस रेडी किए हैं उनको कंप्लीट करके फिर सोना है। एंड मैं आप लोगों को एक बात अभी से बता देता हूँ, जिन लोगों को लीड्स मिली हुई है, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, 12 अप्रैल को मेरा एक सेशन होगा बिगिनर्स के लिए, जिसके अंदर मैं बिगिनर्स को बिफोर टेस्ट का सेशन होगा। टेस्ट आप लोगों ने 13 को करवाना है, अगर ट्रेनिंग उनकी 12 को कंप्लीट हो रही है तो। अगर 12 को नहीं हो रही, आप बस लाजमी 12 को उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दो। भले शॉर्ट सेशन दिखाओ, 4 सेशन जो मेन सेशन है वो दिखाओ, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, हाउ टू डू, और फाइनेंशियल नॉलेज। जिनको लीड्स नहीं मिली उनको इंशाल्लाह आज में लीड्स मिल जाएंगी। सो शॉर्ट सेशन दिखाओ, एंड 12 को पर्सन को मेरा वाला सेशन दिखाओ, 13 को टेस्ट, एंड जो हमारा टारगेट है 14 को हमने अप्रोच लेकर आनी है, उस टारगेट को कंप्लीट करो, ताकि क्या हो सके, हमारा 18 तक 2cc डन हो सके, ताकि हमारा 18 तक 2cc डन हो सके। एंड जितने भी लोग 18 अप्रैल तक अपना 2cc निकालेंगे, हम जितने भी लाइक एक्टिव पर्सन है 100 समथिंग कुछ पर्सन जो काम कर रहे हैं, जितने भी लोग 2cc निकालेंगे 18 अप्रैल तक, उनका बकायदा एक पोस्टर बनाएंगे, एंड पूरी टीम मिलकर उसको प्रमोट करेंगे, उनको सेशन में भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि उन्होंने, अगर हमारा 6 तारीख से काम शुरू हुआ, 5 या 6 तारीख से, राउंड अबाउट 6 तारीख से काम शुरू हुआ, कि उन्होंने 12 डेज में अपना 2cc निकाला, वो भी डायरेक्ट पे। बाकी शॉर्ट सेशन कैसे देते हैं, क्या करते हैं, वो अपने अपलाइन आपको कॉल पे गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो मजीद चीज़ें देख लेंगे। बाकी कल भी 10 PM मीटिंग में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।